कल एक चर्चा कथा के समय की थी कि यदि शीशा लगा होता है तो उसके कारण बड़ा विस्तार दिखाई देता है, पर वो विस्तार है नहीं, दिखता है। लेकिन मनुष्य के अलावा कैसे समझे कि ये विस्तार नहीं है। जैसे चिड़िया को दिखाई पड़े, कोई शीशा लगा है तो लगेगा इतना मैदान उधर पड़ा हुआ है, उधर है कुछ नहीं, सिर्फ दिखता है। तो सिर्फ दिखता है, उसको केवल दिखता है, कैसे मान ले जानवर? चिड़िया कैसे मान ले कि जो उधर दिख रहा है कुछ भी नहीं है? इतनी सी मजबूरी कि उसके पास शायद मनुष्य जैसी बुद्धि नहीं है। इंद्रियां हैं, दिखता है, और जैसे चिड़िया को दिखता है, बंदर को दिखता है, या किसी को एक क्षण मनुष्य को भी दिख जाता है, पर अपने देखे का भ्रम मनुष्य खुद निवारण कर लेता है कि कुछ नहीं है, तो धोखा हो गया। तो ऐसे ही मनुष्य के मन को और इंद्रियों को जो मालूम पड़ता है, मन को और इंद्रियों को, पर अधिकतर लोगों के पास केवल मन है और इंद्रियां हैं, बुद्धि है ही नहीं। यदि गहराई से मेरे को कहा जाए या ग्रंथों के अनुसार कहा जाए तो मनुष्य भी लगभग बुद्धिहीन है। केवल बुद्धिमान है जो इसको समझ सकता है। जो आत्मा के अतिरिक्त और सब केवल प्रतीत होता है, सिर्फ मन और इंद्रियों से मालूम पड़ता है, और जो मन और इंद्रियों से मालूम पड़ता है वो वास्तविक नहीं है। वास्तविक है जो उपनिषद से बुद्धि द्वारा स्पष्ट होता है। इसीलिए बाकी मनुष्यों को या तो कहें भौतिक बुद्धि है, क्योंकि बुद्धिहीन कहना ठीक नहीं है, तो आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है, वो स्वप्न की बुद्धि है, जागी हुई बुद्धि नहीं है। स्वप्न की बुद्धि और जागी बुद्धि में बड़ा फर्क है। तो जो सामान्य मनुष्य को और इंद्रियों से सत्य लगता है वह सत्य नहीं है, स्वप्न है, केवल मिथ्या ही देश काल वस्तु है, केवल एक चिन्ह मात्र सत्ता को छोड़कर। ऐसा जो नहीं समझ सकता वो मन और इंद्रियों वाला है, वास्तविक बुद्धि उसके पास नहीं है। इसलिए भगवान ने कह दिया एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्। यदि ये जान जाता है तो ही बुद्धिमान है। गीता के अनुसार इस नाशी में न रहने वाले, बनने मिटने और बदल जाने वाले दृश्य में जो सदा रहने वाले को देखता है उसी को देखना आता है, बाकी देखना ही नहीं आता। ऐसे तो पशुओं को भी दिखता ही है, पेड़ पहाड़ ये सब दिखते ही होंगे। अभी हम नहीं समझते पशु को और मनुष्य को क्या फर्क है। उसके मन है, उसकी इंद्रियां हैं, उसको ये सब दिखाई पड़ता है। तो ये समझना, जो ये मानते हैं कि हम बुद्धिमान हैं उन्हें भी अब ये समझना है। और कभी कभी आश्चर्य होता है कि हम लोगों से विषय छूट जाता है, ये आश्चर्य नहीं है, ये सच्ची बात है कि जब भी हम प्रवचन करके आ जाते हैं, बंद कर देते हैं, तो लगता है ये विषय छूट गया, ये विषय छूट गया। जनता को नहीं लगता। जनता को कभी कभी तब लग जाता है जैसे कोई हमने एक दृष्टांत उठाया और वो बीच में छूट के अन्य विषय उठा लिया, तो वो लोग पूछ लेते हैं कि ये विषय आपने उठाया था, कहा नहीं। ये कभी कभी,
बाकी 90% जनता नहीं जानती कि हमसे भी कोई बात छूट गई है, लेकिन हमें मालूम होता है बंद करते ही कि ये छूट गया विषय, जो उठाया था क्लियर नहीं हुआ, अधूरा रह गया, इतना और कहना चाहिए था, ये हमें लगता है। पर भगवान शंकराचार्य जब उपनिषद का भाष्य करते हैं तो एक उपनिषद का 2 बार भाष्य किया। आखिर 2 बार करने का निश्चित प्रयोजन है। कितने बुद्धिमान हो शंकराचार्य, कितना उनकी प्रतिभा और स्मृति है, लेकिन दोबारा भाष्य करने का मतलब है कि कुछ उन्हें लगा जो अभी नहीं कह पाया, जो स्पष्ट नहीं हुआ। ये उदाहरण देकर ये कहता हूँ कितना बुद्धिमान वक्ता है, कितना उसे विषय स्पष्ट है, फिर भी कुछ न कुछ छूट जाता है, इसलिए उसको फिर कहना पड़ता है। और कुछ कहने का, बदल के कहने का प्रयोजन ही है कि कहीं न कहीं स्पष्टता और की जा सकती थी जो नहीं हो पाई। तो श्रोताओं को तो बार बार सुनना ही चाहिए। भाग्यशाली वो श्रोता हैं जो हमारे हजारों प्रवचनों में से वो सुनते रहते हैं, क्योंकि उतना अब कहा जाना संभव नहीं है। बहुत कुछ कहा जा चुका है जो कैसेट लगाकर, सीडी लगाकर सुन सकते हैं। यदि जानना चाहते हैं, संशय रहित होना चाहते हैं, दृढ़ता चाहते हैं, तो एक प्रवचन काफी नहीं है। एक बार किसी श्रोता ने कहा कि यह बात हमने पहले बार सुनी है। तो हमने कहा आपने पहले बार सुनी है, हमने पहले बार कही है, ये बात पहले इस ढंग से कही ही नहीं। अर्थात श्रोताओं को रह जाए कोई विषय, अलग विषय है, वक्ता को ही कई विषय रह जाते हैं जो किसी अन्य प्रवचन में कहते हैं। इसलिए अनेक तरह के प्रश्न हैं। इसी तरह और भी जटिल कुछ विषय हैं। जब हम उपनिषद देखते हैं, किन्हीं विद्वानों के ग्रंथ पढ़ते हैं, तो कहते हैं इस भ्रम की निवृत्ति के लिए ये दृष्टांत है, इस भ्रम की निवृत्ति के लिए ये दृष्टांत है। एक दृष्टांत से सब तरह के भ्रमों की निवृत्ति भी नहीं होती, इसलिए नए प्रश्न पैदा होते हैं। तो अनेक तरह के भ्रमों को हटाने के लिए अनेक तरह के दृष्टांतों से बुद्धि को स्पष्ट करते हैं। अब बुद्धि को स्पष्ट करने के अलावा कोई काम ग्रंथ का और गुरु का नहीं है, कुछ काम गुरु का नहीं है, केवल बुद्धि को स्पष्ट करने के सिवा। यह बुद्धि को जन्म देना, मन और इंद्रियों से 100% दिखते हुए भी बुद्धि नकार सके कि सिर्फ लगता है, इंद्रियों के लिए है। जैसे अब उदाहरण के लिए मिट्टी में घड़ा आंखों के लिए है, वैज्ञानिक के लिए मिट्टी के सिवा कुछ नहीं है। ढेला क्या है, ईंटा क्या है, दीवारें क्या है, हैं आंखों के लिए हैं, उपयोग के लिए भी है। अब रहने के कारण आपको घर लगता है, क्या आपका घर चींटी को भी घर लगता होगा? ये चींटी को जो घर लगता है, क्या आपको भी वो घर लगता है? ये घर लगना, उपयोगी लगना, ये है उपयोगी। कई चींटी के लिए उपयोगी है, तुम्हारे लिए नहीं। और घड़ा तुम्हारे लिए उपयोगी है, मकान तुम्हारे लिए उपयोगी है। कई जीव जंतुओं के लिए तुम्हारा मकान 2 कौड़ी का है। तो आपकी बुद्धि के स्तर में जो बड़े उपयोग की चीज लगती है, नाम और रूप
अलग अलग हैं और नाम रूप का उपयोग अलग अलग है। जैसे सोने के गहने, नाम अलग हो जाता है, गहने का रूप अलग हो जाता है और उसका उपयोग भी अलग हो जाता है। कई नाक के उपयोग के हैं, कई कान के उपयोग हैं, कई गले के उपयोग के हैं। नाम भी अलग है, रूप भी अलग है। पर सोने के अलावा क्या है वो? तो मन को भी लगता है, इंद्रियों से भी लगता है, उपयोग भी अलग होता है, लेकिन तत्वतः क्या है वो? इसी तरह जब तक मन और इंद्रियां हैं, ये जगत है, जगत का उपयोग है। पर इस समय पर उस बुद्धि से देखें जो बुद्धि अभी लोगों के पास नहीं है, तो जगत कुछ भी नहीं है। भगवान शंकराचार्य ने यही कहा, संसार हृत कहा श्रुतिजात्म बोध। उपनिषद से उत्पन्न हुए ज्ञान से जगत खत्म हो जाता है। संसार हृत कह श्रुतिजात्म बोध। अब यहाँ श्रुतिज उपनिषद श्रवण से पैदा हुई बुद्धि से संसार खत्म हो जाता है, श्रुतिजात्म बोध। अब बिना श्रुति के भी आपको आत्मबोध है। आत्मबोध का अर्थ वही नहीं होता कि मैं आत्मा हूँ। श्रुतिजात्म बोध आपको अपने मैं का ज्ञान है कि मैं बैठा हूँ। बिना श्रुति के, बिना उपनिषद के, बिना सत्संग के ज्ञान होता है कि मैं जवान हूँ, बूढ़ा हूँ, बैठा हूँ, खड़ा हूँ, चलता हूँ। ये ज्ञान भी तो है। तो मैं बैठा हूँ, मैं चलता हूँ, मैं लेटा हूँ, मैं का ज्ञान है ना। मैं जगता हूँ, सोता हूँ, ये ज्ञान सबको होता है। पर मैं जगता सोता नहीं, ये ज्ञान। और रोज जगता सोता है, फिर भी क्या ऐसी भी बुद्धि है किसी के पास कि वो देख सके मैं जगता नहीं, मैं सोता नहीं? ये कर्म रोज हो रहे हैं। क्या किसी के पास ऐसी बुद्धि है कि मैं करता ही नहीं हूं? मैं करता नहीं हूं, मैं भोगता नहीं हूं, सुख दुख मुझे होते ही नहीं हैं, हो रहे हैं पर मुझे नहीं। अब ये कैसे समझे? होते हुए नहीं हो रहे। और इसके लिए एक उदाहरण हम देते हैं। जब गुरुदेव जी के साथ रहते थे तो ज़्यादातर भोजन के समय, भोजन के बाद ये श्लोक बोलते थे, अहम भोजनम नैव भोज्यम न भोक्ता चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। खाने के बाद भी कहते हैं हम खाते ही नहीं। मतलब किस दृष्टि से कहते हैं? ये बिल्कुल झूठ है या उनके पास कोई ऐसी नज़र भी है? सोने के अलावा गहना नाम की कोई वस्तु नहीं है, ये भी उनके पास कोई तो बुद्धि है। जिस बुद्धि से देख रहे हैं कि सोना ही सत्य है। हेम मिथ्येव सत्यम, सोना ही सत्य है और सब मिथ्या है। मिट्टी अकेली सत्य है और सब बर्तन झूठे हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये बात बिल्कुल ही गलत हो उसकी। जहाँ तुम्हारी बात है कि भाई ये ईंटा है, ये घड़ा है, ये दीवार है, ये रसोई है, जहाँ ये सच है, तहाँ मिट्टी के अलावा कुछ सच नहीं है, ये क्या झूठ है? क्या इस सत्य का कोई स्थान नहीं है? तो ये सारा संसार है, ये एक सत्य है। और संसार नाम की कोई वस्तु नहीं है ब्रह्म के सिवा। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न परः। आखिर जिन्होंने कहा जीव ब्रह्म ही है और ब्रह्म ही कहला सत्य है, जगत मिथ्या है, एक सत्य है। जैसे बर्तनों में मिट्टी सत्य है, बर्तन झूठे हैं।
कुछ नहीं, ऐसे ही जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और मैं ब्रह्म हूँ, ये साथ में जरूरी है। ब्रह्म सत्य है ये तो जल्दी हाँ कर लोगे, पर जो सत्य है जिसमें संसार मात्र ऐसे जैसे मिट्टी में बर्तन, गहने में वो सोने में गहने, ऐसे ही मुझ में सारा जगत मालूम पड़ता है। मुझ में मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये समझना। ब्रह्म है, ब्रह्म ही सत्य था, आहा ऐसा सत्य मैं हूँ, ये समझना। बस अभी इतना ही कहेंगे। ओम शांति शांति।